कन्नौज में एपीडा द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में कृषि और औद्यानिक उत्पादों, विशेषकर आलू के निर्यात पर मंथन हुआ। कार्यशाला में किसानों और उद्यमियों को एपीडा की योजनाओं, पंजीकरण प्रक्रिया और हॉटिनेट पोर्टल के महत्व की जानकारी दी गई। जिला उद्यान अधिकारी सीपी अवस्थी ने किसानों को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने और आय बढ़ाने के तरीकों पर प्रकाश डाला। एफपीओ प्रतिनिधि, कृषि विशेषज्ञ और प्रगतिशील किसान भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और निर्यात से जुड़ी संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा की। क्योंकि जैसा मैडम ने बताया, समस्याएं किसान की वो मतलब क्या बोलते हैं ना, जब से सूरज निकला और जब तक सूरज हुआ वो रहेंगी, क्योंकि खेती ऐसा व्यवसाय है कि जो 100% नेचर पे है। इट इज नॉट अंडर शेल्टर, अंडर नॉट फैक्ट्री। तो इसमें धूप, हवा, पानी, पॉल्यूशन, ओला, रेट, गवर्नमेंट की पॉलिसी, डिमांड, सप्लाई, मतलब एक जो अगर 100 फैक्टर हैं तो उसमें 100 के 100 भी जिम्मेदार हैं। तो 100% रिस्क है, मतलब कोई चीज उसकी कंट्रोल्ड नहीं है। जैसे हम साबुन की फैक्ट्री बारिश में भी चलाते हैं और धूप में भी चलाते हैं और गर्मियों में भी चलाते हैं। ज़्यादा दिक्कत होती है तो एसी लगा देंगे या और कुछ लगा देंगे। खेती में जितनी बीमारी हो सकती है, जितनी प्रॉब्लम हो सकते हैं, बट फिर भी हमारे लोग, क्योंकि किसान इतना जिंदगी भर हमारी व्यवसाय करते आए हैं और इससे जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी कुछ उन लोगों ने वैज्ञानिकों की सहायता से, इंडस्ट्रीज की सहायता से काफ़ी कुछ उसके निदान ढूंढे हैं कि भाई अच्छा बीज लगाया जाए, पानी का साधन कैसा रखा जाए और दवाइयाँ समय पे छिड़की जाएं। लेकिन मुख्य समस्याएं जो हमारे क्षेत्र की ये है कि आलू लगातार पिछले 50 साल से या 30 साल से हो रहा है, तो आज नहीं कल आलू के लिए खेत को मतलब सॉइल सिकनेस आ जाती है कि मतलब कोई पर्टिकुलर तत्व खींच रहा है। जैसे सूरजमुखी 20 साल ली, तो अब जब आप 1 एकड़ से 500 किलो तेल निकाल रहे हैं, तो मिट्टी से तेल निकालोगे तो उतना माल दिया तो दो मिट्टी को, या जो तेल था आपने निकाल लिया, मिट्टी ने आलू सूरजमुखी होना करना बंद कर दिया, हमने छोड़ दी। तो आलू में भी अगर फसल चक्र में अगर इन्होंने नहीं चेंज किया और उसका कोई एक वो नहीं रखा कि भाई जैसे हम रोटी खाते हैं तो 4 रोटी और 40 ग्राम आलू, अब इन्होंने कहा कि हम रोटी बनाएंगे नहीं, रोटी तो टटिया वाले गेहूं पैदा करें, हम सिर्फ आलू करेंगे, तो वो भी एक issue है कि हद से ज्यादा पैदा करना। और फिर भी कुछ ना कुछ तो डिमांड सप्लाई का रहता है। अब इस साल तो आलू का सीजन बहुत गंदा रहा, तो अब गवर्नमेंट से लोग शिकायत करते हैं। अब गवर्नमेंट व्यापार तो नहीं कर सकती, प्राइस कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन प्राइस भी उसके हाथ में नहीं। अभी लोगों ने अगर अफवाह उड़ा दी कि भाई नमक खत्म होने वाला है हिंदुस्तान में, तो नमक 300 रुपये किलो बिकने लगता है, फिर नमक 9 रुपये पे आ जाता है। तो समस्याएं अनंत हैं और वो समस्याएं कोई सरकार उसको उसका निवारण नहीं कर सकती। वो निवारण में थोड़ी हेल्प कर सकती है। हेल्प कर सकती है तो टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी का सहारा हम लोग ले रहे हैं। 40% तक हमको एश्योरेंस हो जाता है टेक्नोलॉजी की वजह से। फिर भी 60% हमें प्रकृति के ऊपर निर्भर रहना ही पड़ता है और पड़ेगा। प्रकृति से ऊपर नहीं जा सकते आप। किसानों को किस तरह की चीजें बताई गई हैं, अगर यहाँ पे हमने क्या किया कि कई तरह से लोगों को, मतलब कई तरह के साइंटिस्ट, कई तरह के वक्ताओं को हमने किया। और पर्टिकुलरली हमने, क्योंकि इतने संख्या में किसान हैं तो उनको बुला के बात करना मुश्किल था, तो हमने एफपीओज को टारगेट किया जिनके अंडर में हजार हजार किसान हैं। तो एफपीओज को बताया गया कि कैसे टेक्नोलॉजी अडाप्ट की जाए, कैसे गृह उद्योग शुरू किए जाएं, कैसे सरकारी योजनाओं का फायदा उठाया जाए। हमने उद्यान विभाग को भी उसमें इन्वॉल्व किया, उन्होंने बताया क्या क्या योजनाएं हैं। हमने एपीडा को भी इन्वॉल्व किया कि क्या कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमने टेक्नोलॉजी के लिए मीरो लैब्स को रखा कि हम कैसे अपना उत्पाद बढ़ाएं, और एक अपना संगठन समूह। और हम तो अभी बहुत जल्दी से एक सहकारी समिति, मल्टीपर्पज सहकारी समिति, तो वो बनाने जा रहे हैं। तो उसका काम ये होगा कि हर चीज़ पे काम करेगी, पर्यावरण पे, वातावरण पे, सॉइल कार्बन पे, पानी पे, इरोजन पे, फसल पे, भंडारण पे, वैल्यू एडिशन पे, मतलब वो करीब करीब 35 एस्पेक्ट पे काम करेगी। तो हम, और गवर्नमेंट भी उसको बहुत अच्छे तरीके से मदद करने वाली है। और इसी बजट में अभी ये फिर सहकारी बैंकों की फिर अवधारणा फिर वापस आ रही है, और सहकारी बैंकें बनेगी, उनसे हमको डायरेक्ट लिंकेज रहेगा। और हम मतलब इंडिविजुअल किसानों से ऋण न दिलवा के हमारी संस्था। प्रीति गुप्ता है और मैं मीरो डिजिटल लैब्स की फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है किसानों के लिए, क्या इसका उद्देश्य है, कैसे किसानों को इसका लाभ मिल पाएगा? ओके, हम लोग पिछले 3 वर्षों से कन्नौज के एरिया में काम कर रहे हैं। हम मीरो डिजिटल लैब्स एक टेक्नोलॉजी कंपनी है और हम खेती के जो मुख्य पहलू हैं
उनके बारे में टेक्नोलॉजी द्वारा किसानों को जानकारी देते हैं। जैसे आपके खेत की मिट्टी कैसी है, आपके खेत में आपको पानी कितना डालना है, आपके खेत में कोई बीमारी है, कोई कीट का अटैक है, आपको क्या पता है कि अगर कोई बीमारी है तो उसके बारे में क्या करना है, आगे के आने वाला मौसम कैसा है। तो इन सभी पहलुओं पर हम किसानों को जानकारी देते हैं। और ये जैसे मैंने कहा हमारा तीसरा वर्ष है और आलू में इस समय हमारे पास 500 एकड़ से ऊपर किसान जुड़े हुए हैं और हमने ये सारे जो इंटरवेंशन जिनके बारे में आपको मैंने बताया और वो हमने दिए हैं। हमारे कंपनी का मुख्य उद्देश्य है कि हम किसानों में टेक्नोलॉजी पर ट्रस्ट बिल्ड करें। ट्रस्ट कैसे बिल्ड करेंगे कि हम काफ़ी डेटा कलेक्ट करते हैं जिससे कि किसान को हम ये दिखा सकें कि कैसे आपके कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन वो कैसे कम हो रहा है, आपकी उत्पादकता अगर बढ़ रही है तो कैसे बढ़ रही है, और अगर क्वालिटी आपकी प्रोड्यूस की जो क्वालिटी है वो बढ़ रही है कैसे बढ़ रही है। उद्देश्य ये है कि किसान को हम दिखा सकें कि पैसों में मॉनेटरी अगर वो टेक्नोलॉजी लगाता है तो उसको क्या बेनिफिट है। और आप लोग सभी जानते हैं कि कोई भी कंज्यूमर कोई भी चीज़ जब खरीदता है जब उसको ट्रस्ट होता है कि उसको वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है जो कि वो उस पैसे से उसको मिल रही है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य वही है कि किसानों का ट्रस्ट बिल्ड करें और किसानों को हम दिखाएं कि उनका पैसों में क्या बेनिफिट हो सकता है। एग्री टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत लोग बात करते हैं पर अभी टेक्नोलॉजी का प्रभाव एग्रीकल्चर में उतना नहीं देखा गया है। उसका मेन रीज़न यही है कि किसान जो हैं टेक्नोलॉजी को अभी उतना ट्रस्ट नहीं करते, पर हमारा प्रयत्न है कि वो ट्रस्ट करें और उनको अपनाएं टेक्नोलॉजी को। किसानों ने इसका लाभ उठाया है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर हमारे साथ 585 एकड़ के आलू के किसान जुड़े हुए हैं। टोटली हम लोग 1800 किसानों से जुड़े हुए हैं और हम आलू, मक्का, अंगूर, पोमोग्रेनेट, अनार, गन्ना, टमाटर और कुछ बहुत बड़ा एक महिला समूह भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है जो कि नेचुरल खेती करते हैं 1100 एकड़ में। तो करीब 3,500 से 4,000 एकड़ हमारे पास है और जहाँ पर हम अपने ये सब इंटरवेंशन देते हैं। मिट्टी की जांच, मॉइस्चर सेंसर जिससे आप पता लगा सकें कि कितना पानी आपको डालना है, और एक हमारी सबसे कटिंग एज सर्विस जो है वो मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग है। हम इमेजिंग के द्वारा ये पता करते हैं कि खेत के कौन से हिस्से में सेहत अच्छी नहीं है। इसके अलावा वेदर फोरकास्ट है वो भी हम देते हैं। और इन सब चीज़ों को मिलाकर जो आने वाले दिनों में हमारा जो AI मॉडल है वो ऐसा तैयार होगा कि किसान को ये पता चलेगा कि खेत का कौन सा हिस्सा ठीक नहीं है और क्या 3 या 4 चीजें हैं वो कर सकता है उसको सुधारने के लिए। परंतु कभी भी राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।